अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो ए माइनस ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए का, यही एम है। ठीक, तो देखो नाउ कंडीशन से, अब ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है, ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए 4, तो ए माइनस ए को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, तो ये क्या होगा 0, तो 0 क्या है, इज मल्टीपल ऑफ क्या होगा 4 होगा कि नहीं होगा, 0 मल्टीपल होगा ना 4 का, 0 में 4 का गुणा करो 0 ही होगा, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ए कामा ए बिलोंग कर गया आर, तो क्या हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन देखो, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ध्यान से देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या लिख सकते हैं बोलो, ध्यान से देखो, तो हमें प्रूव करना है बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये लाना है, तो देखो नाउ कंडीशन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो लिख रहे क्या रहे हैं, ए माइनस बी इज मल्टीपल क्या हो जाएगा, मल्टीपल अब क्या होगा 4 होगा। अब ध्यान से देखो, ए में से बी को घटा रहे हैं तो 4 से कट रहा है, तो ध्यान से देखो ए में से बी को घटाओ, ए की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 4, तो बी की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा, बोलो। ठीक, तो 4 माइनस 8 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो इसी तरह 8 माइनस 4 भी घटाएंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर बी माइनस ए इज क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो लिख देंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, अब हमें दिखाना है ट्रांजिटिव, क्या दिखाना है ट्रांजिटिव, तो ध्यान से देखो ट्रांजिटिव के लिए यहां कर दे रहा हूं। ठीक, तो ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से देखो क्या होगा, तो ट्रांजिटिव के लिए हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें दिखाना होता है ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये दिखाना होता है। तो ध्यान से देखो यहां लिखेंगे नाउ ए कामा बी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ, ऐसे लिखो ए कामा बी, नाउ यहां लिखो नाउ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब ध्यान से देखो फ्रॉम एबव से लिखेंगे, फ्रॉम एबव से, तो ध्यान से देखो ए माइनस बी इजकल टू मल्टीपल क्या है 4 है, ठीक, तो मल्टीपल ऑफ क्या है 4 है, तो मैं मान लेता हूं 4k ले लेता हूं, अरे कुछ भी आएगा तो 4 का मल्टीपल आएगा, k टाइम्स माने या 12 आ सकता है या 16 आ सकता है, चाहे 40 आ सकता है, तो 4 इंटू 10 हो गया, 4 इंटू 10 हो गया। ठीक, तो इसी तरह एंड बी माइनस सी, ये भी क्या आएगा बी माइनस सी क्या आएगा 4k आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ये भी 4k आएगा, k की वैल्यू कुछ भी होगी, यह k की वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो यहां लिख लेंगे इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर। तो ध्यान से देखो a माइनस बी की वैल्यू निकालना है,
ठीक, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 4k। जब मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस 4k आएगा, और b माइनस सी की वैल्यू एंड b माइनस सी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 4। एक बात ध्यान दो, जब भी लिखते हैं पढ़े होंगे यक्स मॉड की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस एक्स होती है। ठीक, कब प्लस कब होता है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और माइनस कब होता है, लेस देन आर इक्वल टू 0 पे, ये पढ़े हैं। तो उसी अनुसार प्लस माइनस ले लिया। अब ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, आईडी। ठीक, तो ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो क्या होगा, ऐड करो। तो ऐडिंग करने पे क्या होगा, थोड़ा सा जगह कम है, यहां लिखते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4k, ये होगा प्लस, और ये होगा प्लस माइनस 4k, ऐड कर दिया। ठीक, तो ये ध्यान से देखो, जोड़ दो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 8k। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, a माइनस सी, तो मॉड a माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, 8k लिख सकते हैं। तो a माइनस सी मॉडुलस हो जाएगा 4 इंटू 2k। ठीक, तो बोलो 4 का मल्टीपल हुआ ना, तो लिखेंगे a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, 4। तो देयरफॉर a कामा c बिलोंग्स टू r, तो लिखेंगे r इज क्या, ट्रांजिटिव। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये भी बात समझ में आई कैसे हुआ, हाँ, ये भी वही होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखो, यहां लगाता हूं, a माइनस बी मल्टीपल है 4 का, तो 4k लिख सकते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4k लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो। ठीक, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया a माइनस बी, सॉरी b माइनस क्या हो जाएगा, b माइनस a क्या होगा, प्लस माइनस 4k, माइनस को इधर भेज दो, तो b माइनस a, तो ये माइनस जाएगा तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस, आप माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो 4k होगा। अब फिर मॉडुलस लेंगे तो b माइनस a, तो मॉडुलस लेंगे तो प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं, तो क्या होगा 4k। तो बोलो b माइनस a बिलोंग 4 का मल्टीपल है ना, तो लिख देंगे यहाँ क्या कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, b कामा a बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा, समेट के, तो या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, तो कर लीजिए। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि दिखाइए कि सो दैट फाइंड द ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ठीक, तो चूंकि ये तीनों रिलेशन फॉलो किया तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ये। अब इसके बाद हमें दिखाना है, कह रहा है क्वेश्चन में कि सभी एलिमेंट जो है 1 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड। तो एलिमेंट में हमारा क्या है, ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 9 10 11, ये आर इक्वल टू है 12, ये आपका रिलेटेड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी एलिमेंट दिखाइए, फाइंड द ऑल एलिमेंट, यानी फाइंड करना है कि कौन कौन से इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो 1 से रिलेटेड है। ठीक, 1 से क्या है, रिलेटेड है, यानी देखो 1 से रिलेटेड है, या इसको दूसरे शब्द में कहा है कि इक्विवेलेंस क्लास 1। इक्विवेलेंस क्लास 1 का मतलब हो गया कि उसे ज्ञात करिए जो इक्विवेलेंस क्लास हो 1 का। इक्विवेलेंस क्लास मतलब कि 1 से वो कौन कौन से सेट होंगे, वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो 1 से रिलेटेड होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें 1 से रिलेटेड होने के लिए a माइनस बी मल्टीपल आप क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अब यहां देखो, जब मल्टीपल आप 4 आना चाहिए तो 1 से कौन कौन सा रिलेटेड है ये देखते हैं। तो ध्यान से देखो, तो हमने इसमें से मान लिया कि कुछ एलिमेंट जो है,
कि देखो कौन कौन सा रिलेटेड होगा, पहले ये निकालो। तो देखो a कामा 1 से रिलेटेड, तो b के जगह पे हमने 1 रख दिया, ठीक। तो कौन कौन सा a की वैल्यू लेंगे कि जो फॉलो कर रहा है, ठीक। तो a की वैल्यू कौन कौन सा लेंगे, तो देखो हमने 0 लेंगे, तो 0 माइनस 1, ठीक, इक्वल टू क्या होगा 1 आएगा, ठीक। तो बोलो ये 4 का मल्टीपल है, बोलो नहीं है, तो 4 0 होगा नहीं होगा, ठीक ना। तो 4 का मल्टीपल, तो 1 a की 0 नहीं होगी a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या लें 1 ले, तो 1 लेंगे तो 1 माइनस 1, ठीक। अरे भाई इसको a माइनस 1 लेंगे, इस मल्टीपल ऑफ क्या होगा, मल्टीपल ऑफ क्या होगा 4, तो ठीक a की वैल्यू ले लो, a की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखो, a की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो 0 मल्टीपल होगा, फिर क्या लेंगे 5 लेंगे, a की वैल्यू क्या लेंगे 5, और क्या लेंगे 5 के अलावा और क्या लेंगे, बोलो 9 लेंगे, ठीक। 9 के अलावा और क्या लेंगे, बोलो 9 के अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक। तो 1 5 और 9 होगा, ठीक। तो देखो देयरफॉर 1 माइनस 1, ठीक, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल इज क्या होगा मल्टीपल ऑफ क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा ना। और एंड ये भी देख लो 5 रख लो, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, इस मल्टीपल ऑफ क्या होगा 4 होगा, ये भी। अब आगे देखो एंड ये रखो 9,